गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि कल हमने संधि के अंदर स्वर संधि के दो भेद दीर्घ संधि और गुण संधि की थी, आज हम इसका जो तीसरा भेद है वृद्धि संधि ये कर रहे हैं। वृद्धि संधि के अंदर क्या होता है कि जब अ या आ के बाद ए अय या ओ औ आए तो दोनों के स्थान पर अय और औ हो जाता है। यानी अगर जैसे पहले शब्द के लास्ट में ए हो और दूसरे शब्द के स्टार्टिंग में ए आ जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो दोनों मिलके क्या बन जाएगी, बड़ी ए बन जाएगी। जैसे हमारे पास था 1 + 1, यानी क के साथ कोई मात्रा नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया कि इसके साथ ए है, ए + ए तो क्या बन जाएगी, बड़ी ए। तो हमने क्या बना दिया, 1 1। अब इसी तरह आगे देख लीजिए कि ए प्लस अगर बड़ी ए है तो भी क्या बनेगा, बड़ी ए। जैसे मत + 1 के तो क्या बन जाएगा, मतक्य, क्योंकि बड़ी ए ही बनती है तो इसको मात्रा के रूप में लगा दे। अब इसी तरह से नेक्स्ट में देखिएगा कि अगर ए + ओ हो तो क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। जैसे जल + ओध तो क्या बन जाएगा, जलोध। इसी तरह परम + ओज तो क्या बन जाएगा, परमोज, क्योंकि ए + ओ क्या बन जाएगा, औ, और बड़े ओ की मात्रा इसमें आ जाएगी। नेक्स्ट जो है आगे वाली संधि यण संधि, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संधि आती है। यण संधि के अंदर क्या कहता है कि अगर ई या ऊ या री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनके मेल से क्रमशः है। अगर ई के बाद ई को छोड़ के कोई सा भी आ जाए तो ई का क्या बन जाएगा, यह। अगर ऊ के बाद दोनों, उसमें छोटे और बड़े ऊ दोनों हो सकते हैं, के बाद अगर ऊ को छोड़ के कोई सा भी स्वर आ जाए तो ऊ का क्या बन जाएगा, वह। और अगर री के बाद री को छोड़ के अगर कोई भी स्वर आ जाए तो री का क्या बन जाएगा, ए और र। तो यहां पे देखिएगा, इसमें थोड़ा सा गलत दे रखा है, यहाँ पे ए और रे नहीं बनेगा, ओनली रे बनेगा, ठीक है। अगर री के बाद आता तो री का रे बनेगा, ए नहीं होगा। तो इसमें देखिएगा ई + ए, यानी ई के बाद ए आ गया तो क्या बन गया, ये। अब यहाँ पे देखो यदि + अपि, तो देखो दे के साथ किसकी मात्रा लगी हुई है, ई की, और यहाँ पे क्या आ गया है, यानी ई नहीं है, क्या आ गया है, तो ई का क्या बन गया, ये। अब देखो हमने लिख दिया ये। अब दे के साथ ई की मात्रा थी तो वो अटकी, क्योंकि ई का क्या बन गया, ये। तो दे क्या रह गया, आधा, क्योंकि जब भी किसी स्वर से किसी व्यंजन से स्वर हट जाता है तो वो क्या रह जाता है, आधा। और ई का बन गया ये, और ए इसके साथ मिल गया तो ये पूरा, और आगे पै को छोटी की मात्रा, तो क्या बन गया, यद्यपि। इसी तरह देखो अति + अधिक तो क्या बन जाएगा, अत्यधिक। कैसे बना वाला, क्योंकि ई का क्या बन गया, यह, और ई की मात्रा अटकी तो तय क्या रह गया, आधा, और बाकी सारा शब्द वैसे का वैसे लिख दिया। इसी तरह अगर ई के बाद ऊ आ जाता है तो भी क्या बनेगा, ई का यह बनेगा। ये ध्यान रखना कि आगे यहाँ वाला शब्द जो भी आया है उसकी मात्रा लग जाएगी यह को। तो यहाँ भी देखो हमारे पास आया था अति + उत्तम, तो ई का क्या बन गया, यह, और यहाँ पे क्या है, ऊ, तो ऊ की यह को मात्रा लग गई तो क्या बन गया, अत्युत्तम। अब नेक्स्ट में आ जाएगा, अगर ऊ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आ जाता है तो ऊ का क्या बन जाएगा, वह। तो देखो हमारे पास था सु + अस्ति, तो ऊ के बाद क्या आ गया, ए, तो ऊ का क्या बन गया, वह। और सह से अगर ऊ हट गया तो सह क्या रह गया, आधा, तो ये क्या बन गया, स्वस्ति। इसी तरह सु + अलप, तो सु ऊ का तो क्या बन गया, वह, और सह रह गया आधा, तो क्या बन गया, सौलभ। नेक्स्ट में देखिएगा, अब हम बात आती है री वाले के संबंध में बात कर लेते हैं। री में क्या आ गया कि अगर री के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो री का क्या बन जाएगा, रे। तो देखो हमारे पास यहाँ पे आ गया पितृ + आल्य, तो क्या बन जाएगा इसका, पित्राल्य। कैसे बना भला, देखो री का क्या बन गया बच्चे, री का बन गया रे, और यहाँ पे जो मात्रा है वो रे को लग गई तो रा बन गया, और ये तय रह गया आधा, ठीक है, तय आधा रह गया। तो
तो हमें पता है कि अगर रै के संबंध में दो बातें क्लियर है कि अगर रै, ये जो हमारा रै, इससे पहले अगर कोई आधा अक्षर हो, इससे पहले इस साइड आधा अक्षर हो तो रै उसके नीचे लग जाता है, जैसे पै के पैर में हम रै लगाते हैं। और अगर रै खुद आधा हो तो रै अपने से आगे वाले अक्षर के ऊपर चला जाता है। ये जो दोनों चीज़ ध्यान में रखना। तो यहाँ पे क्या था कि तय रह गया आधा, तो रै उसके पैर में आ गया और रै को आ की मात्रा, पितरा ले, बाकी सारा वैसे का वैसे। इसी तरह मातृ प्लस आदेश, तो क्या बन गया मात्रादेश। कैसे बना? क्योंकि री का क्या बन गया रै, रै को लग गया आ की मात्रा, और तय आधा रह गया तो रै तय के नीचे लग गया, तो क्या बन गया मात्रा देश। तो नेक्स्ट है हमारी संधि अयाधी संधि। अयाधी संधि के अंदर क्या होता है कि जब ए, अ, ओ के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए तो उसके स्थान पे क्या बन जाएगा कि अगर ए के बाद आ जाए, छोटी ए के बाद आए तो अ, बड़ी ए के बाद आए तो क्या बन जाएगा आए, अगर ओ के बाद आए तो आओ, और अगर औ के बाद आए तो क्या बन जाएगा आओ। अब देखिएगा कैसे बनते हैं ये। जैसे ए प्लस ए हो गया तो क्या बन जाएगा अ। कैसे बनेगा देखो, ने प्लस अन, यहाँ पे किसकी मात्रा है ए के बाद ए आ गया तो क्या बन जाएगा ए और ये, तो ये पूरा का पूरा नैन बन जाएगा। क्योंकि जो ए है वो तो नए के साथ मिल जाएगी तो नए पूरा हो जाएगा, और ए का क्या बन गया ये और नए, यह भी पूरा इसलिए हो जाएगा क्योंकि ए इसके साथ है आ जाएगा। इसी तरह देखो गे प्लस अख, तो हमने देखा कि बड़ी ए के बाद है तो क्या बन जाता है आए, तो देखो गे प्लस अक तो क्या बन जाएगा गायक। अब इसमें भी बहुत सिंपल है, ये भी बहुत अच्छी पहचान है इसकी कि अगर ए के बाद ए, अगर छोटी ए के बाद है कुछ भी आए तो बस यह लगा दो बीच में, और यहाँ जो भी स्वर दिया उसकी मात्रा लगा दो। अगर है तो कुछ भी नहीं करना, अगर आ है तो उसकी आ की मात्रा लगा दो। अगर यहाँ पे क्या आ जाता है, अगर बड़ी ए है तो जो गया आएगा उसके साथ आ की मात्रा लगा दो, बीच में यह लगा के वैसे का वैसे लिख दो, बिल्कुल ठीक होगा। जैसे ने प्लस इका हो गया तो बड़ी ए है तो ना बन जाएगा ने का, और यह के साथ जो यहाँ स्वर है उसकी मात्रा लग जाएगी तो क्या बन जाएगा नायिका। इसी तरह नेक्स्ट वाले में देख लीजिएगा, अगर आ जाए पो प्लस अन तो पवन बन जाएगा, क्योंकि छोटा हुआ है तो क्या बनता है, यहाँ पे इन्होंने गलत दे रखा है, एन नहीं अब आएगा, तो क्या बन जाएगा पो प्लस अन, तो क्या बन जाएगा पवन। अब देखिएगा नेक्स्ट में आ जाएगा, अगर बड़ा हुआ जाता है, जैसे पो प्लस अन आ गया, पो प्लस अन यानी बड़ा हो गया, तो क्या मैंने अभी बताया आपको कि अगर बड़ा है तो उसके साथ क्या लगा दोगे, पै के साथ आ की मात्रा, तो क्या बन गया पावन। तो ये जो स्वर संधि थी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, पांचों इसके भेद। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब नेक्स्ट जो है वो हमारी आ जाती है व्यंजन संधि। तो आइए देखते हैं। व्यंजन संधि के अंदर सबसे पहले मैंने आपको पहचान बता दी थी पीछे ही व्यंजन संधि की, कि जब पहले शब्द के लास्ट के अंदर विसर्ग लगा हो तो वो कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। अब इसके कुछ नियम हैं, जैसे पहले वर्ग के पहले वर्ण, वो आपको मैंने वर्ण वाले चैप्टर में करवा दिए थे कि 5 वर्ग होते हैं, क च ट त और प। तो क्या कहता है पहला नियम कि वर्ग के पहले वर्ण यानी क च ट त प का तीसरे वर्ण ग ज ड द और ब में परिवर्तन, यानी इसी जैसे क का तीसरा वर्ण क्या गया ग, च का ज, ट का ढ, त का द और प का ब। यानी किस सिचुएशन के अंदर कि पहला वर्ण है उसका तीसरे में परिवर्तन होता है। देखो दिक् प्लस दर्शन। अब देखो अगर क के बाद यहां पे क्या आ गया द, तो ये किसमें परिवर्तन हो जाएगा, अपने ही वर्ग। ये किसमें परिवर्तन हो जाएगा, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण के अंदर। तो देखो दिग्दर्शन बन जाएगा, क किसमें बदल गया, क का तीसरा कौन सा होता है ग, दिग्दर्शन। इसी तरह देखो दिक् प्लस अंत, तो क का तीसरा वर्ण कौन सा होता है ग,
और ये ए इसके साथ बन जाएगा तो क्या बन गया, दिगंत। इसी तरह देखो वाक प्लस ईश, तो वाक प्लस ईश तो कै किस में बदल जाएगा, अपने ही वर्ण के तीसरे में, किस में, गय में, तो वागीश बन जाएगा। अब नेक्स्ट जो रूल होता है, नेक्स्ट जो नियम है वो क्या कहता है कि वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन कैसे होता है कि अगर वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प के पश्चात अगर न या मैं आए तो जो प्रथम वर्ण है वो पांचवें में बदल जाता है। जैसे यहाँ पे था हमारा उत प्लस नैन, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, उन्नैन, क्योंकि तय है वो अपने ही वर्ण के किस में बदल जाएगा, पांचवें में। और तय का पांचवा कौन सा है, त थ द ध न, और यहाँ पे न होना जरूरी है, क्योंकि कब बदलेगा पांचवें में पहला वर्ण, कि जब इसके बाद यहाँ पे या तो न हो और या मैं हो। अगर ये दोनों सिचुएशन होती है तो फिर ये पहला वर्ण है वो किस में बदल जाएगा, पांचवें में बदल जाता है। इसी तरह देखो यहाँ पे सत प्लस मति तो क्या बन जाती है, सन्मति। तो वाक प्लस में तो क्या बन गया, वागम में। तो ये जो व्यंजन संधि के हमने दो नियम कर लिए हैं कि पहले वर्ग का तीसरे में परिवर्तन और पहले का पांचवें में परिवर्तन। नेक्स्ट जो है तय के संबंध में है, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और जहाँ तक मैंने करवाया है आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से इस वीडियो को देख के और जो इसमें बुक वर्क दिया हुआ है उसकी सहायता से करके देखना है। नेक्स्ट जो होगी उसमें पूरा व्यंजन संधि और विसर्ग संधि कंप्लीट करवाएंगे, और जो आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है संधियाँ उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू।